बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू जो है साल अव्वल में MCQs की शक्ल में आने वाला मक्ता, मतलब ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मक्ता के बारे में पढ़ेंगे कि मक्ता के लुग़वी मानी है कट जाने की जगह, कता करना मक्ता का लफ्ज़ है। इसके बाद देखते हैं इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको मक्ता कहा जाता है। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर हो और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो उसे हम आखिरी शेर कहेंगे, फिर वो मक्ता नहीं होगा। मक्ता सिर्फ उसी सूरत में है कि वो गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर भी हो और शायर उसमें अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करे तो उसको मक्ता कहा जाता है। अगर उसमें तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ, आखिरी शेर है, तो फिर वो खाली आखिरी शेर होगा, उसको मक्ता नहीं कहेंगे। मक्ता के लिए दो शराइत लाजमी हैं। नंबर एक, आखिरी शेर हो। नंबर दो, शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। ये एक मिसरा है, थकें जो पाऊँ तो चल सर के बल न ठहर आतिश। तो इसमें भी आतिश का लफ्ज़ जो आया है ये तखल्लुस है, ये भी मक्ता है। एक और शेर देखिए मिसाल के तौर पर, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। तो इसमें भी दाग जो है ये तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये आखिरी शेर भी है और इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है, यह भी मक्ता है। एक और मिसाल देखें, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो इसमें जो मोमिन है ये आखिरी शेर भी है और मोमिन जो है ये तखल्लुस के तौर पर, इसलिए ये शेर भी मक्ता इसको कहेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।